गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में मेंडल के नियम में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के विषय में आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में, और आज हम आपको बताएंगे जो नया टॉपिक है ये है मेंडल का पहला नियम, जो कि इसका नाम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो आज हम इसके विषय में जानेंगे, क्रॉस कराना सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभाविता का नियम, यह नियम पहला नियम है उनका मेंडल का। तो यह नियम एक संकरण क्रॉस पर आधारित है, अर्थात यह नियम एक संकरण क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मैंने आपको बताया था जब इसका चार्ट बनाया था नियम का, तो मैंने बताया था कि इनके जो 3 नियम हैं वो 2 चीज़ों पर आधारित हैं, 2 प्रयोगों पर आधारित हैं। एक संकरण क्रॉस अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विसंकरण क्रॉस। तो जो पहले प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो है वो एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। तो यह नियम एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, ठीक, अभी इसके विषय में और पूरा जानेंगे। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करा जाता है तो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता। मैंने आपको मेंडल की शब्दावली में बताया था कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। फिर से आपको बता देते हैं कि जो लक्षण अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित कर देते हैं उनको प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं करते हैं उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है, जिस कारण से इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रभावी होगा उसी का प्रभाव होगा। ठीक, तो जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है, और कब? प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होने देता है, जिस कारण से इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, प्रयोग लिखा हुआ है, लेकिन प्रयोग लिखने से पहले हम प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैंने मान लिया, उदाहरण लिया, जैसे एक लाल पुष्प वाला पौधा है, एक लाल पुष्प वाला पौधा, ठीक, और एक दूसरा क्या लिया, सफेद पुष्प वाला पौधा, सफेद पुष्प वाला पौधा। ठीक, तो ये प्रभावी होता है। कैसा प्रभावी होता है? ये पौधा कैसा होता है? प्रभावी होता है। और ये कैसा होता है? अप्रभावी होता है। ठीक, प्रभावी पौधा होता है और एक अप्रभावी पौधा होता है। अब लाल पुष्प वाला जो प्रभावी पौधा है कैसे प्रभावी होगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, इसलिए सबको पता है। अगर एक्सपेरिमेंट ना किया जा चुका होता तो हमें पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, फिर उसके बाद पता चलता। तो जैसे हमें ये लिया हमने उदाहरण, तो इसका लक्षण क्या माने, जैसे लाल पुष्प है तो रेड ले लिया, और जब प्रभावी है तो मैंने आपको नियम शब्दावली में क्या बताया था कि जब प्रभावी होता है तो दोनों इसके लेटर जो होते हैं कैपिटल होते हैं, बड़े होते हैं। और इसका उल्टा, जैसे यहाँ पर व्हाइट है, सफ़ेद है, तो इसमें जो है व्हाइट डब्ल्यू नहीं लेंगे बल्कि इसी का ही स्मॉल लेटर लेंगे। ये है क्या? ये है जीन्स, ये है जीन्स। और जीन्स ही कहाँ पहुँचते हैं? युग्मकों में पहुँचते हैं। तो जीन्स कहाँ पहुँचते हैं? युग्मक में पहुँचते हैं। तो युग्मक में क्या होता है? 50%। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पर कामा लगा दिया कि यहाँ कैपिटल आर कामा कैपिटल आर कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि जैसे मान लेते हैं 100% जीन्स आर आर हैं, तो 50% जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल आर के बनेंगे, 50% जो युग्मक बनेंगे वो भी कैपिटल आर के बनेंगे, क्योंकि दोनों कैपिटल आर हैं। तो इसलिए 100% को जो जीन्स बने, जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल आर के होंगे, अर्थात जो युग्मक बनेंगे उसमें लक्षण काहे का होगा? प्रभावी का ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में युग्मक वही बनना है। ठीक, इसमें क्या है कि दोनों अप्रभावी हैं, इसलिए इसमें 50% अप्रभावी युग्मक और 50% अप्रभावी युग्मक, टोटल 100% होते हैं युग्मक। तो जितने भी युग्मक बनेंगे तो 50% अप्रभावी, 50%, क्योंकि दोनों अप्रभावी ही हैं तो अप्रभावी ही बनेंगे। तो अब इनका क्रॉस करा देते हैं। हम क्रॉस कराएंगे पुनेट के चौकोर खाने की विधि से। जो पुनेट हैं, पुनेट ने चौकोर खाने की विधि दी थी। इस विधि में इन्होंने क्या बताया कि इसमें 2 क्षैतिज खाने होंगे और 2 ऊर्ध्वाधर खाने होंगे। ये जो खाने होते हैं क्षैतिज होते हैं और ऐसे जो खाने होते हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक, तो जो हम एक तरफ
जैसे मान लेते हैं किसी को हम मेल मान ले और किसी को फीमेल मान, जैसे युग्मक बने, जैसे 100% युग्मक ये 100% ये युग्मक है, तो किसी को हम मेल मान ले और किसी को फीमेल मान लें, तो हम इधर इनको क्या करते हैं, इस क्षैतिज खाने की तरफ इसको रखते हैं, इस क्षैतिज खाने की तरफ इसको रखते हैं। अब ये जो खाने तो इनको ऊर्ध्वाधर खाने की तरफ रखते हैं, जो ये जीन्स है इनको ऊर्ध्वाधर, तो जो ऊर्ध्वाधर है उनको ये जीन्स रख दिया, और ये तो एक तरफ ये जो जीन्स रखे गए हैं, ये दोनों जो जीन्स रखे गए हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो जीन्स है ये है मेल, ठीक, और ये जो जीन्स है ये कैसे हैं, ये फीमेल है, ठीक। तो ये मेल जीन हो गए और ये फीमेल जीन हो गए। अब क्या किया गया, हम इस वाले जीन का, इस वाले युग्मक का इस वाले युग्मक से क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस वाले युग्मक का इस वाले युग्मक से कैपिटल आर स्मॉल आर, इस वाले युग्मक का इस वाले युग्मक से कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस वाले का इससे कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए सीधा सीधा कहें, इस आर का इन दोनों से क्रॉस करा देंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया, फिर ये वाला आर हटा दिया, इस वाले का दोनों से करा दिया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों का कर दिया। अब ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी, क्योंकि ये पहली पीढ़ी है, इससे पहले तो कोई क्रॉस हुआ नहीं है, तो ये F1 पीढ़ी के। इसमें अब पौधे कैसे प्राप्त हुए, तो देखिए ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर प्रभावी है, तो इसमें से किसका रंग प्रदर्शित होगा, कैपिटल आर का रंग प्रदर्शित होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रभावी है, तो प्रभाव ही जो प्रभावी पौधा होगा वो अप्रभावी पौधे पर अपना जो प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर को प्रदर्शित नहीं होने देगा, तो इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर जितने भी बने हैं, तो ये कैसा क्या परिणाम प्राप्त हुआ, 100% लाल पुष्प वाले संकर पौधे क्या प्राप्त हुए, जो F1 पीढ़ी थी उसमें लाल पुष्प वाले संकर पौधे। मैंने बताया था कि संकर हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है कि जब कोई भी चीज क्रॉस कराई जाए, जब किसी पौधे के लक्षणों का जब क्रॉस कराया जाता है, तो उसमें जब एक प्रभावी जीन हो और एक अप्रभावी जीन हो, तो ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, संकर हाइब्रिड कहते हैं। और अगर यही यहां पर लक्षण माना गया होता तो हम इसे कहते हैं विषम युग्मजी, क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। लेकिन यहां पर क्रॉस कराने के बाद ये लक्षण प्राप्त हुआ है, इसलिए यहां पर ये संकर होता है, हाइब्रिड होता है। तो ये हमारा हो गया क्रॉस, तो ये हमारा F1 पीढ़ी में सब हो गया। अब इसको एक्सपेरिमेंटली लेते हैं, जैसे मान ले तो क्रॉस करा लिया, लेकिन आप इसको समझेंगे कैसे, ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। जैसे आपको 2 बीज दिए गए, एक बीज ऐसा दिया गया, एक बीज को जब बोएंगे तो उसमें जब फूल निकलेंगे तो कैसे फूल निकलेंगे, लाल पुष्प वाले फूल निकलेंगे। और एक जब पौधा, एक बीज ऐसा दिया गया, जब उसको बोएंगे, जब वो बड़ा होगा तो उसमें कैसे फूल निकलेंगे, सफेद फूल निकलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक लाल पुष्प वाला पौधा है और एक सफेद पुष्प वाला है। ये लाल पुष्प वाला है और इस पर लाल पुष्प लगेंगे और इस पर क्या लगेंगे, इस पर सफेद पुष्प लगेंगे, ठीक। अब क्या हुआ, इस लाल पुष्प वाले, जैसे यहां पर क्या बने, परागकण बने, जब यहां के परागकण हमने इस पर डाल दिए तो ये क्या हो गया, संकरण हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक। ये परागकण इस पर जब डाल दिया गया तो क्रॉस हो गया। तो इससे अब क्या होगा, इस पौधे के क्रॉस करने के बाद इससे बीज प्राप्त होंगे, इससे क्या प्राप्त होंगे, बीज प्राप्त होंगे। और जैसे मान लो कितने बीज प्राप्त हुए, कुछ 4 बीज प्राप्त हुए, ठीक। जब लाल पुष्प वाले पौधे का और सफेद पुष्प वाले का जब क्रॉस कराया गया, क्रॉस का मतलब होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, अर्थात परागकण का परागण कराकर जो है सफेद पुष्प पर डाल दिए गए, या सफेद पुष्प के पराग उठाकर लाल पुष्प पर डाल दिए, लाल पुष्प वाले पौधे पर डाल दिए गए, तो क्या होगा, इससे हमें बीज प्राप्त होंगे। निषेचन के बाद क्या प्राप्त होंगे, बीज प्राप्त होंगे। और जब इन बीजों को बोया गया, जैसे मान लेते 4 बीज ये प्राप्त हुए, जब इन बीजों को बोया गया तो सभी प्रकार के जितने भी बीज थे उसमें कैसे पुष्प प्राप्त हुए, हमें लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। लेकिन ये संकर है, हाइब्रिड है, ये कैसे पता चला, तो जब बीजों का जब अध्ययन किया गया, जब उनके पुष्प का अध्ययन, उनकी कोशिकाओं का अध्ययन किया गया, तो उसमें देखा गया कि उन बीजों में या उस पुष्प की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र थे, वो एक गुणसूत्र कैपिटल आर का था, मतलब एक प्रभावी का था, और एक
अप्रभावी का लक्षण था। तो जब उनका अध्ययन किया गया तो पता चला कि एक प्रभावी लक्षण का था जीन और एक अप्रभावी लक्षण जीन था। तो ऐसे ही बता दिया गया कि ये जो बीज प्राप्त हुए हैं तो ये कैसे प्राप्त हुए हैं, ये संकर पौधे हुए, संकर पौधे के बीज प्राप्त हुए हैं। तो ये ऐसे क्या करते हैं, इसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक, तो यही था हमारा प्रभाविता का नियम। तो यही क्रॉस के आधार पर बताया गया है कि यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। एक संकर क्रॉस क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पौधे का केवल एक लक्षण आधार माना है, जैसे लाल पुष्प इसमें और सफेद पुष्प इसमें, तो केवल एक लक्षण आधार माना है। तो वही कह रहा है कि यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब पौधे के दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, पौधे के दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान, देखिए 1 और 2, तो जब पौधे के तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण, कौन? ये लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता। यहां पर कहीं पर भी सफेद फूल नहीं निकला है, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। इसी कारण से इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह एग्जाम्पल लिखना है कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का, प्रभावी पौधे का, सफेद पुष्प वाले अप्रभावी पौधे से क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में सभी लाल पुष्प वाले संकर पौधे प्राप्त होते हैं। यही उदाहरण लिखा हुआ है, पूरा एक एक लाइन यही लिखी हुई है। तो आप क्रॉस कराना सीख गए तो आपको एग्जाम्पल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको प्रभाविता का नियम समझ में आया होगा। कल हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो उसमें हम पृथक्करण का नियम बताएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।